समय मौजूद है मंगोलपुर के दिव्य ज्योति नेत्रहीन आश्रम में। आप देख सकते हैं ये नेत्रहीन आश्रम की बिल्डिंग है। ये 4 मंजिला बिल्डिंग है जहाँ सैकड़ों नेत्रहीन रहते हैं। आज यहाँ पे गीता परिवार के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन है। साधु राम गोयल जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के तहत पूरे विश्व में सभी एक साथ गीता पाठ करेंगे। यहाँ ये एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। सबके सामने है ये। इधर में ये है, उधर में वो है, उधर में ये दो है। सबने ही पढ़े हैं। जो पढ़ना जानते हैं वो इनसे लेकर पढ़े। नहीं तो हम आपको हाई किताब है हमारे पास। आ जाओ बहुत बेशकीमती अमूल्य समय निकाल के हमारे बीच पधारे। हम सब ताली बजा के स्वागत करेंगे। सभी मिलकर बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, काम जो उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो उसे इंसान कहते हैं। हराया दर्द अपना उसे इंसान कहते हैं। भारत माता की गौ माता की सनातन धर्म की सनातन धर्म की देवी महालक्ष्मी की। इसके बाद में जितेंद्र बोलो क्या करना। के कार्यक्रम के आयोजक साधु राम गोयल जी हैं। इनके बारे में मैं एक ही बात बताना पसंद करूंगा। जैसे आपने महात्मा बुद्ध या महावीर के बारे में सुना होगा, वो राज संतान थे, राजाओं के राजकुमार थे। उसके बावजूद उन्होंने राज सत्ता सौंपी और इंसानों की भलाई की राह पे चल पड़े थे। साधु राम जी चाहते तो दुबई में, लंदन में एक होटल खोल के अच्छी कमाई भी करते, लेकिन उन्होंने सारा ध्यान दिया परोपकार की तरफ। ये नेत्रहीन बच्चे जो आप देख सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो कुदरत ने जिनके साथ न्याय नहीं करा, उनके साथ न्याय ये साधु राम जी कर रहे हैं। आज यहाँ पर गीता परिवार की तरफ से गीता गान का आयोजन हुआ। पूरे विश्व में सब लोगों ने एक साथ गीता गान करिए। साधु राम जी, कैसे मन में विचार आया गीता गान के बारे में आज प्रोग्राम करने का? इससे पहले वैसे तो हम इस संस्था से बहुत दिन से जुड़े हुए जी, लेकिन इसके बीच में जी, हमने जन सेवा फाउंडेशन में भाग लिया था। जी, जी, जन सेवा फाउंडेशन एक ही ऐसी संस्था है जो गरीब परिवारों का, निर्धनों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद के दवाइयां, चश्मे वगैरह देती है। बहुत बढ़िया। हम उससे बड़े प्रभावित हुए और उसमें मैं जुड़ गया। मेरे को वहां पर सीनियर उपाध्यक्ष बना दिया गया। मैंने देखते देखते ये मन में पर अभाव किया था कि इन बच्चों को ऐसा मन में प्रतीत हुआ कि ये तो बेचारे कभी देख ही नहीं सकते, क्यों ना ऐसे प्रोग्राम में भाग लिया जाए जो अंधे होने से काफी कम संख्या हो। मैंने जन सेवा फाउंडेशन में इसीलिए भाग लिया था। हम के मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क करवाते और हमारी संस्था में आज मेरे हिसाब से तो कम से कम 45 से 50 हजार मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा, इतने ऑपरेशन हम करवाए हैं जन सेवा फाउंडेशन। अच्छा। जो आज भी हम जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से
इसी हमारे आश्रम में दिव्य ज्योति निवास कहूं या नॉर्थ एक्स ब्लाइंड वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी कहूं, इसमें हर संडे को हमारा कैंप लग रहा है। 2 या 3 डॉक्टर यहाँ की सेवा दे रहे हैं। स्टाफ जो है कम से कम 15 से 20 आदमी का है, जो कोई दवाई वितरित करता है, कोई आंखों को देखता है, कोई चश्मे वितरित कर रहा है। बहुत अच्छा। और यहाँ पर जो है, जो भी आदमी आता है, सिर्फ 20 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस उसके हम लगाते हैं, मात्र 20 रुपए। और चश्मा 10 रुपए में दिया जाता, इस कंपनी के सहयोग से, लेंस कार्ड के सहयोग से 10 रुपए उसकी फीस है सिर्फ। और हमारा यहाँ कोई खर्चा नहीं है। जो भी आदमी मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों को तैयार लगता है, उसको यहां से ले जाते हैं हॉस्पिटल में, अच्छा ऑपरेशन करवाते हैं और घर भी भेजते हैं। सिर्फ आने जाने का किराया उसको 200 रुपए या 300 रुपए उसको पे करना पड़ता है। और वो ऑपरेशन का कोई खर्चा नहीं है। दवाई का खर्चा है। दवाई का खर्चा चाहे वो 100 रुपए की हो, चाहे 110 रुपए की हो, चाहे और भी ज्यादा की क्यों ना हो, हम रुपए नाम मात्र के 20 रुपए उसके लेते हैं, सिर्फ 20 रुपए। मतलब अगर 200 रुपए की दवा है तो उसके बाद 20 रुपए लेंगे। वो इसलिए उनका दुरुपयोग न करें। पहले हमें उनको फ्री में देते थे, लेकिन अब फ्री में न देने की बजाय 20 रुपए चार्ज करते हैं ताकि वो फेंके नहीं। हम उनको 1 महीने की दवाई देते थे, अगले हफ्ते आ जाते थे कि दवाई दे दो, क्योंकि उनका कुछ पैसा नहीं लगता था। अब 20 रुपए लगते हैं, इसमें काफी दवाई हमारी कम लगने लग गई। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे तो आप सब स्वस्थ रहें, लेकिन अगर आपके आसपास में, परिवार में, खानदान में, पड़ोस अड़ोस में किसी को मोतियाबिंद है, तो आप दिव्य ज्योति ब्लाइंड आश्रम में आके संडे को संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना पसंद करूंगा, मैं खुद भी कई सालों से चश्मा लगाता हूं। लेंस कार्ड चश्मों की दुनिया में बड़ा ब्रांडेड नाम है, जो यहाँ पर लेंस कार्ड के चश्मे इजीली मिलते फ्री के दाम में। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस कंपनी ने हमारे आश्रम का बड़ा सहयोग किया है। ये हमसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, सिर्फ हमने उनको बैठने के लिए जगह दी है। अच्छा। और हफ्ते में 6 दिन वो फ्री काम करते हैं यहाँ पर, सिर्फ 10 रुपए उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। साधुराम जी, आज के गीता जयंती प्रोग्राम के बारे में दर्शकों को बताइए। गीता जयंती प्रोग्राम के बारे में हमने पहली दफा मनाया है गीता जयंती, और भगवान ने चाहा तो हम इसको प्रत्येक साल मनाया करेंगे। और हमने ये प्रोग्राम करके अच्छा लग रहा है, मन में खुशी हो रही है कि हम गुरुजी के कुछ थोड़ा सा सहयोग उनके प्रोग्राम में करें, तो गुरुजी का हमारे दिल में बहुत स्थान है। हम उनका दिल से आदर सत्कार करना तो क्या रहा, उनको दिल में बहुत जगह है हमारे। उनको अगर आप किताबों के प्रेमी हैं तो मैं आपको बता दूं, पिछले 50 साल से भारत के अंदर बुक सेलिंग में गीता आज भी नंबर 1 में, सबसे ज्यादा बिकने वाली कोई किताब भारत में है तो वो गीता है। इसके अलावा ये भी बता दूं कि महात्मा गांधी, जिनका नाम पूरे जो राष्ट्रपिता है और पूरे विश्व में उनके नाम से कहीं ना कहीं लाइब्रेरी या कोई पार्क बना हुआ है, वो खुद भी गीता की वजह से महात्मा बने। गीता पढ़ पढ़कर ही उनका ये कहना मैं बड़ा प्रभावित हुआ और जीवन मैंने इस तरह किया। गीता इतनी पवित्र और ऊर्जा देने वाली किताब है। मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने अफ्रीकियों को गुलामी से आजादी दिलाई, वो भी कहते थे कि कर्म किए जब फल की इच्छा मत कर, इन शब्दों ने मुझे ऊर्जा भरेगी। गीता के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तानियों? गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ ग्रंथ ही नहीं बल्कि भगवान का गीत। ये तो हमारे संविधान में भी गीता का उल्लेख है। जब हम किसी भी जज या मजिस्ट्रेट के पास में जाते हैं तो वहां भी गीता की शपथ ली जाती है, गीता पे हाथ रख के कसम ली जाती है। ये तो मानव मात्र का है, सिर्फ हिंदू ग्रंथ नहीं है। लोग कहते हैं हिंदू ग्रंथ है, नहीं, ये मानव कल्याण ग्रंथ है। ये मानव के उपकार के लिए ग्रंथ है। इसलिए गीता का मुकाबला मैं किसी किताब से नहीं कर सकता। वो किताब नहीं है, वो एक संस्था है। गीता तो एक, कुछ भी कहिए, भगवान का नाम दूसरा गीता है। श्रीमती जी से पूछना चाहूंगा, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, पति देव को जिस समय धूप में आपके साथ होना चाहिए या घूमने के लिए रेस्टोरेंट ले जाना चाहिए, तो उन्होंने जीवन परोपकार को सौंप रखा है। इन तीनों की सेवा करते रहते हैं। कहीं किसी और को पकड़ लेंगे, कोई और दुर्बल परेशान महिलाएं उनके लिए चले जाएंगे, गीता के लिए वो करेंगे। तो जीवन इन्होंने परोपकार को दे रखा है। कैसा लगता है आपको?
एक बात मैं पर्सनली पूछना मेरे को सहयोग मिलता है इनका। अच्छा, मैं यही पर्सनली पूछने जा रहा था, परोपकार की कहाँ पे आप चल पड़े हैं? जब तक परिवार का सहयोग ना हो तो आदमी को, पति को खास में बड़ी दिक्कत आती है। पति का क्या हमें सहयोग होता है? परिवार का पूरा सहयोग मिलता है अच्छा, और वो कहते हैं आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वेरी गुड। अब आप इस चीज में जितना भी कर सको करो, हम आपके साथ में हैं। और भगवान की दया से उनके पास में 3 बच्चे हैं, तीनों की 3 फैक्ट्रियां अलग अलग हैं अच्छा, तीनों। और भगवान को नाम उनके लिए मैं 3 कोठियां बनवा रहा था, अच्छा, तो उन्होंने कहा हम एक कोठी में रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए 200 गज की थी हमारे पास, उन्होंने 300 गज की बनवाई और 4 फ्लोर बनवाए, जिसमें एक हम रह रहे हैं और तीनों में 3 रह रहे हैं। जो बोले हम 3 कोठियों में नहीं रहेंगे, हम एक में रहेंगे। आज भी मेरे तीनों पुत्र जो हैं सुबह के टाइम इकट्ठा होकर के हमारे साथ में बैठते हैं 1 घंटा और वहीं पर नाश्ता करते हैं। ग्रीन पार्क में? नहीं, हमारे घर के ऊपर, हमारी फ्लोर में। बहुत बहुत अच्छा। अब थोड़ी सी बातें हम इस नेत्रहीन आश्रम के विषय में करना चाहेंगे। इससे आपका कब से जुड़ाव है साधुराम? ये 2007 में ये आश्रम बना था, उससे पहले 2002 में चालू हुआ था बुद्ध विहार में। मैं इसमें शुरू से ही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पद नहीं था। बाद में मेरे को इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद में हमारे चलता रहा। लोगों की डिमांड हुई कि क्यों ना आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाए। वेरी गुड। मैं पहले तो आनाकानी करता रहा, लेकिन बाद में अपनी घरवाली के कहने से मैं बन गया। कितने साल हो गए आपको प्रेसिडेंट बने हुए? 5.5 साल हुए हैं। 5.5 साल से। 5.5 साल से जब से आपने अध्यक्ष पद का पदभार यहाँ से संभाला है, आपने क्या क्या सुधार यहाँ पे किए या क्या क्या नई चीजें यहाँ पे प्रारंभ की? जब हम यहाँ पर आए थे उस टाइम हमारे पास तकरीबन 90-95 लाख रुपए हमारे पास में कैश थे, या बैंकों में जमा एफडी थी। बच्चे कितने थे? बच्चे थे 43, 43 बच्चे थे यहाँ पर जब हम आए 5.5 साल पहले। 5.5 साल पहले। आज कितने बच्चे हैं? आज 83 बच्चे, 83 बच्चे यहाँ पर हैं। पूरा 100 का आंकड़े के आसपास। दूसरा, जितनी भी 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो आज हमारे पास आज भी है। अच्छा, बल्कि 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए हमारे बैंकों में हैं। जब आप आए तो लगभग 40 लाख के आसपास था अकाउंट में, और आपने उसे लगभग 1.5 करोड़। और बीच में हमने 1.5-2 करोड़ का एक प्लाट भी खरीदा है इसी संस्था के लिए। अच्छा, जो मजरी में 300 फुटा रोड के ऊपर है, और उसको हम जल्दी ही बनाने जा रहे हैं। वहां पे शिफ्ट होगा? वहां नहीं, शिफ्ट तो यहाँ भी होगा, लेकिन डबल हो जाएगा ये। वहां पर भी और यहाँ पर भी, वहां पर भी। ये भवन कितना मंजिला बना हुआ? और ये तकरीबन 500 गज की बिल्डिंग है और 4 मंजिला है। अच्छा, इसमें जितने भी कमरे हैं सबके अंदर ये नेत्रहीन लोग रहते हैं? बिल्कुल नहीं, हाँ, ऊपर वाले सब में रहते हैं, नीचे ऑफिस बना हुआ है और एक सारा काम इन्हीं का है सब कुछ। और पढ़ाई का जो खर्चा है वो हमारी संस्था पे कर रही है। अच्छा, और रहने का, खाने का भी सब यही पर प्रबंध है, कोई किसी का कोई चार्ज नहीं है। और हमारे यहाँ 3 स्टाफ हैं, 3 मैनेजर हैं, और तीनों ही बहुत ही योग्य, काबिल, ईमानदार। क्या बात है। और शुरू से जुड़े हुए हैं। जिनकी मैं प्रशंसा जितनी करूं उतनी कम है। इसी के सहारे ब्लाइंड आश्रम चल रहा है, इन्हीं के सहारे। हम तो हफ्ते में 1 दिन आते हैं, हाँ, फोन से जानकारी लेते रहते हैं, ये हमको देते भी रहते हैं। साधुराम जी, आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर सबके बस की बात नहीं है 83 नेत्रहीनों की सेवा करना। कुछ लोगों के हालात ठीक नहीं होते या उतने ज्यादा स्कोप नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे मानव सेवा के लिए आप? देखो, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान का नाम सर्वोपरि है। मैं तो इस सेवा को ही भगवान का नाम मानता हूँ। ये सेवा जो है भगवान का नाम से कहीं कम नहीं है। भगवान का नाम ले, हम भी लेते हैं, लेकिन जब तक सेवा हो तब तक सेवा करो। वो भी भगवान कहता है, भगवान के मेरे दिल में ये श्रद्धा है कि सेवा को ही मैं मेरा नाम मानता हूं। सेवा पहले, बाद में उनका नाम, हम ऐसा जानते हैं। लेकिन हम भगवान के नाम लेने में भी पीछे नहीं है। आपने ताजा खबर चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो कोई एक बिना देखे हुए वो बहुत बड़ी बात है।
ये कार्यकारिणी सदस्यों की सूची है। दिव्य ज्योति ब्लाइंड आश्रम के ये कार्यकारिणी सदस्यों की पूरी सूची है। ये उन लोगों के सूची पत्र हैं, जिन्होंने यहाँ पर पूरे साल का भोजन का व्यवस्था करी हुई है। ये वो दानदाताओं की सूची है। दिल्ली के अंदर खाटू श्याम में ऐसी पढ़ाइए कि पूरी दिल्ली एनसीआर के जितने भी ब्लाइंड आश्रम के बच्चे हैं, जो कथा राम भद्राचार्य भी करेंगे और सारे ब्लाइंड स्कूलों के बच्चे आगे कथा करेंगे। वो एक बहुत बड़ा निश्चित है। उसके अंदर पार्लियामेंट तक इसकी बन जाएगी कि ऐसा इससे पहले हुआ नहीं है। अखंड भागवत 24/7 इनके 365 अनंत तालीम जो खाटू श्याम जी कर लोग है, उसको मतलब रखते हुए मैं इतना ही कहूंगा, बहुत सुंदर अपना ये चल रहा है और नया जो भवन अभी बनने मध्य और अंतिम एक ऐसा कैप्सूल बनाया है होगा, गीता भगवत प्रचार होगा। नमस्कार, जय हिंद। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मंगोलपुर के वृद्धाश्रम में, जहां पर गीता पाठ 11 बजे गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।